Hello everyone. Today we will talk about data frame questions. This is part 2. So I'll come to the question straight away. So this is the first question I've got. Let me highlight this question. To access values using row column labels, you can use df dot. Here df is the name of the data frame. तो हमें करना क्या है? हमें values मैंने लिखा है. See, let me highlight. Values means we have to access multiple value. यूजिंग रो कॉलम लेबल्स. लेबल्स क्या होता है कि लेबल्स इज फॉर रो कॉलम नेम. सो वी कैन यूज df डॉट loc. loc इज द करेक्ट आंसर बिकॉज loc में हम क्या करते हैं, वी गिव रो लेबल और कॉलम लेबल, दैट इज वी गिव रो नेम और कॉलम नेम. एड के साथ वी डू द सेम थिंग, बट एड इज यूज टू एक्सेस अ सिंगल वैल्यू, नॉट values. So that is the question. ILOC से भी हम access कर सकते हैं. We can access values, but in this we give index. Either it is row index or column index. जहाँ पे भी I लग गया, जैसे LOC के पहले मैंने I लगा दिया, it is I is for index. Add के पहले हमने I लगा दिया, तो this is I is for index. यहाँ पे हम label नहीं use करेंगे, यहाँ पे we will use index. Now let us come to the second question. Second question says टू एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यू. तो यहाँ पे देखो मैंने वैल्यूज नहीं रखा है, मैंने वैल्यू रखा है. ठीक है. यू कैन यूज df डॉट डैश यूजिंग इंडेक्स लेबल्स. तो हमें इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैंने बताया था कि एट. सो हियर द आंसर वुड बी एट. लेट मी हाईलाइट, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट. द करेक्ट आंसर इज दिस वन. मैं ये क्वेश्चन शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव लिंक पे, यू कैन डाउनलोड दिस क्वेश्चन. सो सेकेंड वाले का ये आंसर होगा. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टू एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यू. तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे रखा है, आई हैव नॉट गिवन वैल्यूज. यू कैन यूज df डॉट यूजिंग रो कॉलम इंटीजर पोजीशन. देखो यहाँ पे इंटीजर, जब भी इंटीजर पोजीशन हम यूज करेंगे तो वी विल आइदर यूज ILOC और IAT. तो यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू मुझे एक्सेस करना है, तो मैं करूंगा IAT. देखो ILOC हमने नहीं दे रखा है, IAT. So IAT is the correct option. Okay, it would be either ILOC or IAT. So ILOC is not there, so IAT is the correct option. Now let's come to the fourth question. The rename function requires dash argument to make changes in the original data frame. So the correct option is in place argument. ये correct option हो गया. आप rename function use करोगे तो उसमें हम in place argument देते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. अब यहाँ पे हमारा क्या है, दिस इज द डेटा फ्रेम दैट इज गिवन. ओके, द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम इज df1. ओके, एंड these are the values I have got. The question is df1 dot at ip is equal to 50. मैंने ये कमांड दिया तो ये क्या करेगा. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. ये क्या करेगा, सॉरी ऑप्शन ए. ऑप्शन ए मतलब ये रो ऐड करेगा, एक नया रो ऐड करेगा आईपी के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज सारे रो में होंगे 50. सो इट विल ऐड अ न्यू रो बाय द नेम आईपी एंड द रो विल हैव value 50 inside it. So let's I will show you practically. So I'm just going to this data frame. df1 I have already created. df1 dot add, I use this bracket, मैंने IP कैपिटल में दिया. ओके, इज इक्वल टू 50. लेट मी हिट एंटर. नाउ लेट मी प्रिंट df1. नाउ सी दिस, आई एम जस्ट हाइलाइटिंग दिस. सी अ न्यू रो हैज बीन एडेड. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, question 6. The same question is there. Now the command that I have used is df1 dot at. फिर मैंने यहाँ पे कोलन दे रखा है. So it is for row and comma के बाद जो हम देते हैं, this is for column. Okay, let me write it. Let me explain it to you. Suppose I have written like this. So what happens is that, or if I write like this dot at, for example,
अगर मैंने ये दे दिया कॉमा, फॉर एग्जाम्पल, just giving an example name, so here IP is for row, and name is for column. Okay, so इस वाले command पे let us focus on this one. Okay, let me, so ये कमांड था हमारा। तो यहाँ पे ये जो कोलन मैंने दे रखा है, ओके, दिस कोलन मीन्स हमने रो के लिए दिया हुआ है, तो ये आईपी हमने दिया तो इट विल ऐड अ न्यू कॉलम। कॉमा के बाद हमने दिया तो इट विल ऐड अ न्यू कॉलम which will have value 50 inside all the columns. Okay, so the correct answer will be, it will not add a new row, it will add a new column. So the correct option would be option B. ये क्या करेगा, नए कॉलम को ऐड कर देगा। सो लेट मी हाईलाइट नाउ, लेट अस सी दिस इन पाइथन। df1.add हमने दिया, फिर ब्रैकेट, फिर ये दे दिया, रो के लिए सारे रो रहेंगे, कॉमा मैंने दे दिया IP, okay, is equal to 50. Let me hit enter. Now let me print df1. See, this new column has been added with value 50 inside C. IP यहाँ पे सारे में 50 वैल्यू आ गया। ओके, देखो रो में अगर आप देखोगे तो सारे में 0.0 हैज बीन ऑटोमेटिकली एडेड, क्योंकि जब आप नया रो ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली पॉइंट ऐड हो जाता है, लेकिन कॉलम के केस में इट डजंट हैपन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we have the same data frame. What will be the output of the following command? df1.i at maths. तो मैंने केवल एक दिया हुआ है, मैथ्स किसके लिए है, मैथ्स है कॉलम के लिए। तो देखो मैंने यहाँ पे आई एम यूजिंग आई एट। सो आई एट के लिए हम क्या करते हैं, इंटीजर इंडेक्स यूज करते हैं। तो कैन आई गिव मैथ्स हेयर, नो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी विल गेट एरर। ओके, द करेक्ट option C will be the correct one. Why? Because we are using IAT and we cannot give a column name. We have to always give the column index. So let me type it in Python and show it to you. So let me df1.iat, मैंने किया maths is equal to 50. Okay, so we have got error. Why? Because IAT हम use कर रहे हैं, तो we will always give that index. Well, we'll see, there are many examples. I'll clarify everything. So let's move down to the next question. Data frame. अब ये बोल रहा है कि इसका क्या होगा, what will be the output of this one? Again I'm using IAT. So again what will I get? I will get the error. So again we will get the same output, error. तो मैं इसे जरा, let me highlight this. Okay, let me highlight the answer first. And let me type the command df1.iat, ये ब्रैकेट दिया, ये मैंने कॉलन दिया, दिस इज फॉर द एंटायर रो, फिर कॉलम कॉमा देके मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैथ्स कर रहा हूँ, दिस इज फॉर कॉलम इज इक्वल टू 50। अगेन दिस हैज गिवन एरर। ओके, व्हाई? बिकॉज IAT के साथ हम क्या यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। ओके, so that is why this is error. Now coming back to this question, this maths will represent row not column. I'm sorry, ये maths किसको represent करेगा, रो को। तो रो में हम इंडेक्स देते हैं, ठीक है, दैट इज वाई द एरर इज देयर। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। LOCPHE, अब ये कमांड क्या करेगा, दिस विल ऐड अ न्यू कॉलम PHE। तो ये LOC बेसिकली करता क्या है, न्यू कॉलम, न्यू रो, सॉरी, ये क्या करेगा, न्यू रो ऐड करेगा, PHE न्यू रो को ऐड करेगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A। ओके, so let me take you to Python. Now let me add df1.loc, मैंने दिया PHE is equal to 50. Let me hit enter. Now let me, तो ये क्या हो जाएगा, 50 न्यू रो ऐड होगा,
सारे में 0.0 will be there. PHE देखो यहाँ पे name में 50 is not there. Okay, name में because वो string है यहाँ पे भी, ठीक है. This is it. It has added a new row. Now let's move to the next question. इसमें क्या है देखो, इसमें again it will add a new column. Okay, it will add a new column. df1.loc इसमें क्या है, हमने कोलन के बाद कॉमा से सेपरेट किया है. So what it will do, it will add a new column. So the correct answer would be B. Let me highlight this. Let me type the command. तो ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप ये मैंने ब्रैकेट दिया, ये कोलन के बाद अगर मैं कुछ भी देता हूं तो दैट विल ऐड अ कॉलम. ओके, 50 मैंने किया. नाउ लेट मी प्रिंट df1. If I see here, a new column has been added and all the columns have value 50 inside it. Okay, so you have understood. Now let us move down to the next question. This is the ILOC. अब देखो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हम रो ऐड कर रहे हैं, PHE रो. पर ILOC के साथ मैंने क्या, जहाँ पे I लग गया we have to give the index. तो यहाँ पे it will show error. Okay, let's move. The correct option would be error. I'm not showing this to you. You can just check yourself because ILOC के साथ we cannot have this column name or whatever row name. तो यहाँ पे row name we are using. Again let's move to the next question. यहाँ पे we will get the same thing because मैं highlight कर रहा हूँ, we are using ILOC. So it will give again error. It will just take 2 minutes. So let me show it to you. Just give me a moment. df1.iloc मैंने दिया. For example, I can write anything. Let me write maths, whatever I want to, is equal to 45. Error. Now even if I write like this, मैंने बताया था कोलन के बाद अगर मैं कॉलम ऐड करना चाहूँ तो this will again produce error because I'm using name. So I cannot use name, I will use index. So this is error. Okay, so let's move down. अब यहाँ पे मैं ILOC LOC at IAT नहीं, मैं ये यूज कर रहा हूँ df1 eng is equal to 50. So what it will do, अब यहाँ पे ये चीज समझना है, यहाँ पे डेटा फ्रेम नेम यहाँ पे हमेशा कॉलम ऐड करेगा. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. आई गो टू नोटपैड. जैसे इस केस में क्या था हमारा, जैसे अगर मैं ऐड या LOC के साथ ऐड करूं, मैंने जैसे LOC एक ब्रैकेट दे दिया, फॉर एग्जांपल नेम, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू अमित दे दिया. तो ये क्या करेगा, इट विल ऐड अ न्यू रो if the row name does not exist. पर अगर मैं ऐसे लिखूं df1 और मैं लिख दूं let's say phone is equal to whatever phone number I can give, so it will add a new column, not row. So this is the basic difference. अगर हम डेटा फ्रेम का नाम देते हैं and we give this square bracket, this is what it will happen. Okay, so let me, तो ये क्या करेगा question, it will add a new column. Option B would be the correct answer. Let me highlight this and I will show it to you. df1 eng is equal to 50. df1 eng is equal to 50. So df1, let me print. See, यहाँ पे देखो हमारा column got added. Okay, getting my point. So this is the basic difference. LOC अगर आप ऐड करोगे LOC से तो वो रो ऐड करेगा यहाँ पे. ठीक है, now let us move down again to the next question. Okay, this is a data frame. अब बता रहा है ये क्या होगा. Now this will produce error because data frame name देके हम केवल column ऐड कर सकते हैं. We cannot add a row. So this will, let me type it here in Python. It will produce error because we are trying to add a row using data frame name.
Okay, just give me a moment, let me type it here. Okay, comma. Okay, so it has given error. So let me just, you have to keep this in mind. Matlab, using data frame name, we can only add a column. We cannot add a row. That is one of the things you have to remember. I've shared in my notes as well. As we will go down, I will just explain everything properly. See, okay, dear. Okay. So this is I have explained. Note, we can also use the digits with, just give me a moment. Let me highlight. We can also use digits with, okay, 30 df.loc, okay, df.loc, df.add, okay, add, how is df.add 3? For example, मैं ये सारा जो मैंने highlight किया, let me explain this to you. यहाँ पे what do I want to say? Suppose मैं ऐसे ऐड करता हूँ, loc मैंने एक नंबर दे दिया 3 is equal to 678. तो यहाँ पे 3 is just the name of the row. यहाँ पे 3 क्या है, एक नया रो ऐड होगा which will have 678 values inside it. ओके, तो मैं अगर df1 करूं तो देखो आपको यहाँ पे एक नया रो ऐड हो गया. लेट मी हाईलाइट, सेलेक्ट, ओके, गेटिंग माय पॉइंट. तो LOC के साथ सी आई हैव यूज्ड दिस नंबर. सो व्हाट इज इट इज एक्चुअली डूइंग, इट इज एडिंग अ न्यू रो. लेकिन इफ आई राइट लाइक दिस, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं नया कॉलम ऐड करना चाहूँ, तो मैं क्या दूंगा, colon comma 3. तो यहाँ पे a new column will be added. Let me hit enter. Okay, df1. See, it has added a new column. Let me highlight 3 column का नाम है and the values that we have got is, okay. So this is what I wanted to highlight. I can also use with at as well. Okay. लेकिन ये वाला देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर हम ये यूज करेंगे आई एट के साथ यूज करेंगे तो एरर देगा. सी विथ आई एट, with IAT and ILOC, just give me a moment. With IAT and ILOC, we cannot add a column or a row. This is must, you have to keep this in mind. IAT और ILOC के साथ हम लोग क्या, हम लोग कॉलम को ऐड नहीं कर सकते हैं. We cannot add a column or a row. Okay, with IAT and ILOC we cannot add a column or a row. So this is thing you have to keep this in mind. Okay, so let us move down to the next question. This is a data frame I have got. और मैंने देखो ये कमांड दिया हुआ है. what I'm trying to do is that मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे कोलन करके मैंने phy दे दिया है. ओके, मैंने बताया था कि if I do this it will produce error because हम slicing नहीं use. Let me show it to you. Just give me a moment. यहाँ पे let me paste. Okay, just give me a moment. Okay, this is what I want to do. Okay, let me hit enter. Okay, df1, just give me a moment. 1 2 3, give me a moment, give me a moment. Let me again try to create this df1. Just give me a moment. Yes, df1 again, I have got it. Okay, control V. Okay, phy, phy, okay.
सो स्लाइस हम नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आप डेटा फ्रेम का नाम दे रहे हो, दिस इज एन एरर। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो इसका आउटपुट क्या होगा? इट विल बी एन एरर। ओके, लेट मी हाईलाइट द करेक्ट error. The option is error. Okay, let us move to the next question. Okay, फिर हमारा डेटा फ्रेम है। अब आप देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, df1.loc, लेट मी जस्ट मेक इट अ बिट लार्ज। यहाँ पे कोलन के बाद मैंने कॉमा phy दे रखा है। अब आप देखोगे यहाँ पे phy, द कॉलम नेम इज ऑलरेडी प्रेजेंट हेयर। So यहाँ पे ये it will not add a new column. What it will do, it will change the values. Now मेरे पास यहाँ पे कितने values हैं वो देखना। 1, I'm just highlighting 2, then I've got 3, then I've got 4. So see, I've given 4 values inside it. तो ये क्या करेगा, इन चारों values को change कर देगा। Okay, let us see this. Okay, so ये ऐड नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इट विल चेंज द एग्जिस्टिंग कॉलम वैल्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस दैट आई हैव गिवन। ओके, टेक योर टाइम, जज what is the question saying, and then answer it, because you have to be very patient. Okay, you see the question properly, take your time and then decide what the answer will be. So ये existing column को change करेगा। ठीक है, नया column क्यों नहीं ऐड करेगा? क्योंकि phy is already present, that is why it will not add a new column. अगर phy नहीं रहता तो वो नया column ऐड करता। तो let me type it here and let me hit enter phy, let me phy, okay, let me hit enter. Now let me, it will change the column values. देखो अब phy देखो change हो गया, 50, 60, 70, 80, and what was the value previously that we had? We had seen this value 77, 98, so it got changed. Okay, let's move down to the next question. Consider data frame. Okay, loc a. Now this a, let me make it large. Okay, यहाँ पे मैंने ये a रो के लिए हो गया, let me select। और तो ये क्या करेगा, एक नया रो ऐड करेगा नहीं, because row a is already present. Okay, so what it will do, it will modify the value of the row. So the value will be these will be the, these are the values. Nita would be there, then 60, then 70, then 80. Okay, now let me run this command, let me copy and paste it. So it will modify the existing row. Okay, it will not add. Why it will not add? Because हमारे पास क्या है, row A is already available in the data frame, existing in the data frame. Okay, so this will be the correct answer. Now let me type. Okay, just give me a moment, let me copy and paste it. Copy मैंने किया, let me paste it in Python. You already see this A, it has got name as Amit 50 87 99. Now let me type the command, this command loc, मैं जरा A को change करूँ, just give me a moment. A, so it will add a new, it will change the value of the row. Okay, let me type it here. Okay, if I hit enter तो ये a के value को change कर देगा। So let me press enter. See, now the value has got changed. You can see it, the value has got changed from Amit to Vinita. So let's move to the next question. Okay, we can also write df1.loc. देखो यहाँ पे मैंने केवल एक कोलन नहीं दिया है, so this is also we can use, both will have the same effect. तो ये प्लीज नोट करना आप। जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ए के बाद मैंने ये कोलन दिया, लेट मी मैक्सिमाइज इट। ठीक है, कॉमा दे के कोलन दिया, पर नीचे में मैंने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो कोलन नहीं, लेट मी हाईलाइट, कोलन नहीं दिया है। तो बोथ आर परमिसिबल। ओके, यहाँ पे मैं ऐड भी यूज कर सकता था, आई एट नहीं यूज कर सकता। ठीक है, दिस इज
ओके एट यूज करें तो कैसे करेंगे, आई एट में हमारा एरर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एट में पी एच वाई, ओके, दिस इज लेट मी चेक, आई एट वी कैनॉट यूज, ओके, दिस इज नो, ठीक है, मैं एट यूज कर सकता हूँ लेकिन आई एट आई कैनॉट यूज, बिकॉज आई एट में हम क्या करते हैं, इंडेक्स देते हैं, दैट इज वाई. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What will be the output of the following command? Okay, we have already spoken about this. ये रो के वैल्यू को चेंज करेगा, दिस इज नॉट ओके, लेट मी रिमूव दिस क्वेश्चन. ओके, हाँ, व्हाट विल बी द, जैसे ये हमारा है, ये क्या करेगा, df1 डॉट नेम ए, यानी नेम इज फॉर कॉलम और यहाँ पे ए इज फॉर रो, तो यानी ये क्या दिखाएगा, अमित. सो द करेक्ट आंसर विल बी अमित, ठीक है. अगर हम इस तरह लिखते हैं तो ये क्या करेगा, इंडिविजुअल वैल्यू को दिखाएगा. सो लेट मी टाइप इट हियर, सिंस वी हैव चेंज द नेम, अभी हमारा नेम क्या है, विनीता, तो इट विल शो दिस विनीता. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये वन डॉट नेम मैंने दे दिया ए, लेट मी हिट एंटर. बट इफ आई टाइप इन लाइक दिस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, अगर मैं ओरिजिनल इसको डेटा फ्रेम को, लेट मी क्रिएट दिस, and if I write df1 dot name and then I type in a, then it will show Amit. Okay, so let's move to the next question. Data frame phyD, ये d में phy कॉलम का नाम है, d में हमारा क्या है 54, तो ये क्या दिखाएगा 54, तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी 54. लेट मी शो इट टू यू. ओके, phyD, तो मैं टाइप करूँ df1 डॉट phy सारा स्मॉल लेटर में, बिकॉज ये हमारा डेटा फ्रेम में phy इन स्मॉल लेटर्स, इट विल शो 54. ओके, सो नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. df1 डॉट phyd, अब देखो phy में मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा इज नॉट अलाउड, सो यहाँ पे क्या दे देगा, एरर. दिस इज यू हैव टू कीप इन माइंड, ये हो गया एरर हमारा. वाई, because dot के बाद we give the column name without inverted comma, but here what I am doing, I am using a inverted comma. So let me repeat the command. phy पे मैंने क्या दे दिया, inverted comma दे दिया. Okay, now let me hit enter, invalid. Okay, you got this. Now even if I write like this, df1 dot phy का मैं p capital लिख दूँ और उसके बाद मैंने d दे दिया, ठीक है, दिस विल ऑल्सो प्रोड्यूस एरर बिकॉज ओरिजिनली phy इज इन स्मॉल लेटर्स, और मैं यहाँ क्या यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग p एज कैपिटल. तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. इफ आई प्रेस एंटर इट विल प्रोड्यूस एन एरर. ओके, हैज नो एट्रीब्यूट phy. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, कंसीडर द, ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द LOC-D. तो देखो ये क्या करेगा, d, यानी d हमारा ये है, ठीक है, ये सारे प्रणय 54 87 ऐसे दिखाएगा. सो लेट मी टाइप दिस df1 डॉट LOC-D, df1 डॉट LOC-D. तो d कॉलम, सॉरी d रो इज ऑलरेडी प्रेजेंट, यहाँ पे d मैं d रो को हाईलाइट करूं तो प्रणय 54 87 56, दिस इज व्हाट इट विल शो. तो देखो ये सीरीज के फॉर्म में इसने दिखाया, किसके फॉर्म में, सीरीज के फॉर्म में. मैं जरा इसे एक बार, इसका अगर मैं टाइप चेक करूं, टाइप इज अ फंक्शन, अगर मैं टाइप के अंदर df1 डॉट LOC ब्रैकेट में, इफ आई टाइप इन d, इट विल शो सीरीज. देखो इसने दिखा दिया सीरीज, सीरीज है हमारा एक कॉलम, सो इट विल डिस्प्ले द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सीरीज. नाउ एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट, अगर मैं यहाँ पे, सॉरी, अगर मैंने जैसे मैंने df1 डॉट LOC यहाँ पे सिंगल दिया था, लेट मी गिव डबल ब्रैकेट, ओके, d, सो व्हाट इट विल शो, लेट मी हिट एंटर. देखो इसने कैसे दिखाया रिजल्ट, इट हैज शोन द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ द डेटा फ्रेम. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप इन माइंड. अगर आप सिंगल ब्रैकेट दोगे तो देखो कैसे आउटपुट दिखा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज, एंड द आउटपुट इज लाइक दिस.
ओके। पर अगर मैं यहाँ पे दो ब्रैकेट जैसे मैंने दे दिया, लेट मी हाईलाइट इट, सो इट इज शोइंग द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम। देखो कॉलम्स भी हमारा इसने दिखा दिया और ये भी दिखा दिया। अगर मैं इसका टाइप मैं चेक करूं तो व्हाट इट विल शो, इट विल शो डेटा फ्रेम। जब यहाँ पे मैं दो ब्रैकेट आई गिव, ओके, so let me hit enter, see data frame it has shown, okay, have highlighted on here it is showing series। तो आप समझ गए डबल ब्रैकेट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ओके, डबल ब्रैकेट में हम देते हैं तो ये ऐसे रिजल्ट दिखाएगा, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, सिंगल ब्रैकेट देंगे तो सीरीज के फॉर्म में। ओके, नाउ लेट मी मूव डाउन, आई हैव रिटन द आंसर। ये देखो हमने अभी दिखाया था दिस आंसर, सो आई हैव ऑलरेडी रिटन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन df1 डॉट ILOC 0, ILOC 0, तो ये रो के लिए हो गया। तो 0 पे हमारा a है, तो ये क्या दिखा देगा, अमित 77 87 अमित, दिस इज आई हैव रिटन द आउटपुट। ओके, इसमें क्या है द नेक्स्ट क्वेश्चन, ILOC मैंने दो बार ब्रैकेट यूज किया है, तो ये डेटा फ्रेम के फॉर्म में दिखाएगा। देखो ऐसे दिखा रहा है ये, क्योंकि बिकॉज मैंने यहाँ पे 2D लिस्ट आई एम यूजिंग, 2D लिस्ट डबल ब्रैकेट, तो ये क्या होगा, डेटा फ्रेम के फॉर्म में दिखा रहा है। दिस इज यू हैव टू कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, df1 डॉट नेम a इज इक्वल टू अमन। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि अमित का ये नाम क्या कर देगा अमन में, इट विल चेंज द नेम ऑफ अमित टू अमन। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अगर करना चाहूँ, मुझे एक वैल्यू को चेंज करना है, df1 में गया, अमित का नाम अमन चेंज करना है, df1 डॉट नेम मैंने किया, पहले कॉलम का नाम देते हैं, फिर रो का नाम देंगे, वाई बिकॉज दिस इज अ रूल, मैंने दे दिया अमन, अमन को इन्वर्टेड कॉमा में, वाई बिकॉज इट्स अ लेटर। अब मैं लेट मी चेक दिस, ओके, df1 डॉट नेम a is equal to अमन, just give me a moment। We are running while setting while trying to using a copy of a slice from a data frame। Okay, just give me a moment, let me df1 dot name, then let me type a, let me hit enter, aman, see it got changed, I don't know why the error came, ठीक है, it got changed। So df1 अगर मैं print करूं, see aman, it has got changed from amit to aman। So that's let's move to the next question। Okay, consider following data frame, what will df1 dot loc a comma phy। तो देखो a यहाँ पे a is for row and phy is for column, तो a का phy, तो ये क्या करेगा, a का phy यानी it will display the value 77, ये क्या करेगा, so the output will be 77। okay, so let me just highlight this, 77 will be the output। एक बार मैं जरा टाइप करूं df1 डॉट loc, बहुत इजी है ये, df1 डॉट loc, मैंने कैपिटल में a ले लिया, कॉमा phy स्मॉल में y, अब let me hit enter, 77, so we have got the output, let me move down, okay, 27, what will the phy a, ये यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि phy पहले हम क्या कर रहे हैं, कॉलम नेम को यूज कर रहे हैं, पहले हम रो को यूज करेंगे, दैट इज व्हाई इट विल प्रोड्यूस एरर। So the correct answer will be error। Why this is error? Because we are using the column name first। हमेशा हम पहले क्या यूज करेंगे, row name। तो ये भी आपको you will have to keep this in mind as well। Let's move down, ILOC 1:3, 1:3, तो 1 हो गया, 1, this is 1 is for row and this is for 3 is for column। तो 1 पे हमारा क्या है, जिसका इंडेक्स b है, और 3 पे हमारा क्या है, रो के लिए 0 पे 1 नेम है, 1 पे phy है, 2 पे che है, देन 3 पे हमारा बायो है, ठीक है, 3 पे व्हाट डू वी हैव, बायो। सो 1 3 यानी बी के 33 इज द आंसर, सो द करेक्ट आंसर विल बी 33। सी ILOC के साथ आई एम ऑलवेज यूजिंग इंटीजर, प्लीज कीप दिस इन माइंड। ओके, I know everyone has the fair idea, so let me type this,
df1.iloc 1:3, df1.iloc 1:3 मैंने दे दिया. 33 will be the output. Okay, now let me again move down to the question, get back to the question. Okay, यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे मैंने दो ब्रैकेट दे रखा है. लेट मी मैक्सिमाइज दो ब्रैकेट, बिकॉज लॉजिक क्या है यहाँ पे दो ब्रैकेट देने का, क्योंकि मैं यहाँ पे दो रो को एक्सेस कर रहा हूँ, ए और डी को. तो जब भी आप when you try to access more than one row, you have to give two brackets. If I give a single bracket, that will produce an error. अब नेम के साथ भी मैंने ब्रैकेट यूज किया है. नाउ दैट इज ऑप्शनल, बिकॉज मैं यहाँ सिंगल कॉलम यूज कर रहा हूँ, तो that bracket is not required. I will show it to you. Okay, just df1.loc ad name, जैसे df1.loc मैंने डाला, दो बार ब्रैकेट दिया, फिर a कॉमा d, क्लोज दिस ब्रैकेट बिकॉज मैं दो रो को एक्सेस करना चाहता हूँ, कॉमा, फिर मैंने ये दिया, फिर नेम. व्हाट इट विल डिस्प्ले, ये क्या डिस्प्ले करेगा, ए और डी का नाम. ए का नाम ए अमन, एंड देन डी का क्या प्रणय. ओके, लेट मी हिट एंटर. सी नेम अमन एंड प्रणय. ओके, और सीरीज के फॉर्म में इसने रिजल्ट दिखाया. ठीक है, बिकॉज हम एक ही कॉलम को देखना चाहते हैं, दैट इज वाई सीरीज के फॉर्म में आया. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, okay, it is returning as we are accessing, returning okay, sorry, it is returning a data frame. Let me check, just give me a moment, let me check. No issues. Let me use type function, it will show data frame में क्या है. Okay, just give me a moment. Type मैंने use किया, let me hit enter. This is data frame. This is returning the result in the form of data frame because ये column name यहाँ पे आ रहा है. So that's it. Okay, I would like to rectify myself. Now let's move down again to the next question. Okay, ये question है. यहाँ पे देखो error क्यों दे दिया, क्योंकि हम यहाँ पे what we are doing, we are using a single bracket. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, LOC के बाद we are trying to access two rows, पर हमने single bracket दे रखा है, इसलिए error आ गया. So I'll just type this in Python. It will take a moment. Just give me a moment. तो मैं जरा एक बार रिपीट करूँ कमांड को. यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट हटा दूँ, ये वाला. ठीक है, लास्ट वाला ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, सो लेट मी हिट एंटर. ओके, we have got the error. Why? Because we are trying to access two rows and we are giving single bracket. Okay, now let's move down to the next question. Okay, यहाँ पे देखो सीरीज के फॉर्म में दिखा रहा है, इसको मैं जरा टाइप कर लूँ. सीरीज के फॉर्म में क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये ए रो हो गया, एक रो. यहाँ ब्रैकेट देना कंपलसरी है, बिकॉज क्योंकि हम लोग दो कॉलम्स को एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए दिस ब्रैकेट इज रिक्वायर्ड. ओके, ये सीरीज के फॉर्म में रिजल्ट दे रहा है बिकॉज हम लोग एक ही रो को एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देखो मैंने रो के लिए कोलन दिया है, इसका मतलब है कि सारे रो को ये इंक्लूड करेगा, और कॉलम्स कौन कौन सा दिखाएगा, नेम एंड PHY कॉलम्स को दिखाएगा. इसमें क्या होगा, डेटा फ्रेम के फॉर्म में करेगा. लेट मी शो यू df1.loc मैंने दिया, ये मैंने कोलन दे दिया, मतलब सारे ये क्या करेगा, रो को दिखाएगा. फिर हमने क्या किया, लेट मी नेम एंड PHY. नेम, यहाँ ब्रैकेट देना कंपलसरी है. व्हाई? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एक्सेस टू कॉलम्स. लेट मी हिट एंटर. सी, इसने सारे रोज को दिखाया बट ओनली टू कॉलम्स को दिखाया इसने, नेम एंड PHY. Now let us move down to the next question. ओके, LOC और PHY, इसमें क्या होगा, ये सारे रोज को दिखाएगा बट एक ही कॉलम PHY को दिखाएगा, तो ये सीरीज रिटर्न कर रहा है. ठीक है, ओके, नोट विद IOC बीच. ठीक है, LOC यूजेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इफ यू यूजिंग मोर देन इट विल प्रोड्यूस एरर, मैंने बात कर लिया है. ठीक है, व्हाट इज इंसर्ट फंक्शन यूज फॉर. इंसर्ट फंक्शन is used to add a new column in a data frame. ये क्या करता है, नए कॉलम को ऐड करता है. ठीक है, दिस इज द आंसर. व्हेन वी यूज d of, what does it do?
the column is added at the beginning, the column is added at the end, the column is added at the middle, the row is, ये देखो ये तो हमेशा कॉलम के लिए होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये कॉलम, तो ये क्या करेगा, द कॉलम इज एडेड एट द एंड, ओके। द कॉलम कहाँ पे ऐड होगा, एंड में होगा। when we use df.loc what does it do, ठीक है। ये the row is added at the end, ये क्या करेगा, रो को ऐड कर देगा एंड में, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन कैन ऐड कॉलम, ये कॉलम को ऐड करेगा किसी भी पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे। दिस इज द करेक्ट, जस्ट लेट मी गो डाउन। ये देखो अब मुझे क्या करना है, ये मैंने ये इंसर्ट फंक्शन देखते हैं, इसको मैं हाईलाइट करूं, 1 कॉमा मैथ्स कॉमा 70, तो ये 1 पोजीशन पे यानी 0 पोजीशन पे व्हाट डू वी हैव, नेम, आफ्टर नेम इट विल ऐड अ न्यू कॉलम मैथ्स, और सारे में वैल्यू क्या रहेगा, 70। सी हैव गिवन ओनली अ सिंगल वैल्यू, तो हमारे मैथ्स में क्या हो जाएगा, 70 वैल्यू हो जाएगा। तो लेट मी डू दिस। तो इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा, कॉलम किसी भी पोजीशन पे ऐड करेगा, लेकिन एलओसी एंड आईएलओसी इफ आई यूज what it will LOC if I use, it will always add a column at the end or row at the end। तो df1 डॉट इंसर्ट मैंने किया, फिर मैंने ये किया, फिर 1 कॉमा मैंने दे दिया मैथ्स, यानी 1 हमारा पोजीशन हो गया, 0 पे नेम है और मैंने 70 दे दिया, तो ये क्या करेगा, नेम के बाद एक नया कॉलम ऐड कर देगा, ठीक है, मैथ्स के नाम से, और सारे में हमारे कॉलम से वैल्यू आ जाएंगे 70। Now let me print this df1, see maths has come, ओके। बट इफ आई यूज एलओसी, जैसे मान लो मैं एलओसी से कोई कॉलम ऐड करना, एलओसी, तो ये मैंने रो दिया, कॉलम दे दिया, फॉर एग्जांपल आईपी, ओके, वैल्यू इसमें देना इज मस्ट 56 इफ आई गिव, नाउ सी इट विल ऑलवेज ऐड द कॉलम एट द एंड। देखो आप आईपी कहाँ ऐड हो रहा है, हमेशा एंड में हो रहा है, बट इंसर्ट फंक्शन से हमारा क्या फायदा है, वी कैन ऐड कॉलम एट एनी पोजीशन, ओके। अगर पहले पोजीशन पे करना होता तो 1 की जगह व्हाट would I have given, I would have given 0, okay, very simple। Now let's move to the next question, okay, okay। तो इसको मैं हाईलाइट करूं जरा, ये आंसर हो गया, ओके, सेकंड पोजीशन पे करेगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, व्हाट विल ऑफ द फॉलोइंग कमांड, इसमें देखो क्या रहा, टू ग्रेड, यानी 0 1 2, यानी थर्ड पे, यानी इफ आई अभी अभी वाले में देखो तो मैथ्स के बाद ये ग्रेड कॉलम ऐड कर देगा, मैथ्स के बाद ग्रेड कॉलम ऐड कर देगा, और सारे में डिफरेंट वैल्यूज रहेंगे। देखो मैंने सारे में डिफरेंट वैल्यूज रहेंगे, लेट मी टाइप दिस, ओके। ग्रेड कॉलम ऐड होगा सेकंड पोजीशन पे, तो 0 पोजीशन पे नेम है, 1 पे मैथ्स है, ग्रेड मैंने फिर कॉमा से सेपरेट ये लिस्ट लिया हुआ है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 है, 4 में डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है, सारे कॉलम्स में वी विल हैव डिफरेंट ग्रेड्स। लेट मी हिट एंटर, df1 let me print, now see grade has been added after maths, और मेरे पास क्या है, डिफरेंट ग्रेड्स हैं, ठीक है। now let us move to the next question, it will add a new column grade, third after phy having different values, okay, let me highlight this, okay, so this is where we are done। let me move to the next question, insert to, इसमें एरर क्यों हो जाएगा, बिकॉज एरर इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास कितने वैल्यूज हैं, लेट मी, कॉलम में एक वैल्यू ये अमित हो गया, सुमित हो गया दूसरा वैल्यू, थर्ड वैल्यू अजय हो गया, फोर्थ हो गया प्रणय, और मैं यहाँ पे कितना ऐड कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू ऐड 5 वैल्यूज, 1 2 3, दैट इज वाई इट विल प्रोड्यूस एरर। तो ये आपको ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट है रखना, ये एरर जितने वैल्यूज होंगे हम उतना ही ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा उससे कम इफ आई ट्राई टू ऐड इट इट विल प्रोड्यूस एन एरर। सो लेट मी टाइप द कोड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। तो ये एरर दे देगा, लेंथ ऑफ वैल्यूज डजंट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स। लेट मी हाईलाइट, आप समझ गए क्यों, क्योंकि उतना ही लेंथ देंगे जितना वैल्यूज हमारे पास है। सो जस्ट it will produce an error, it will give an error, this is the right answer for this question।
So let me move again to the next question. Okay. Same question, I've got it repeated. Okay. Okay, this is no, not the same question. यहाँ पे 20 is the index. 20 position. So 20 position we don't have. So let me just type it in 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नहीं, मैं 4 ही देना चाह रहा हूँ. Let me यहाँ पे let me delete at the third position. Just give me a moment. यहाँ पे मैं करूँ. देखो ये बहुत important है क्योंकि 20 पोजीशन नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये एंड में ये एक कॉलम ग्रेड को ऐड करेगा. लेट मी हिट एंटर. कैन नॉट इंसर्ट ग्रेड. ओके, ग्रेड ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं ग्रेड 1 दे दूं. फॉर एग्जांपल ग्रेड 1 देता हूं अगर ऑलरेडी कॉलम. तो लेट मी हिट एंटर. 20 इज आउट. ओके, इट विल प्रोड्यूस एन एरर. ओके, व्हाट इट विल डू, इट विल अगेन प्रोड्यूस एन एरर. ओके, सो अगर इंडेक्स नहीं है हमारा तो ये एरर देगा. ओके, फाइन. Now let's move to the next question. What it will be. ये देखो, ये हम क्या कर रहे हैं, df1 डॉट, यानी ये हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन को देखना चाहते हैं. जैसे सपोज करो मुझे उसी वैल्यूज को देखने हैं जिसमें PHY फिजिक्स के मार्क्स हमारे क्या हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 77. तो ये एक तरीका हो गया, दूसरा ये तरीका हो गया. वी कैन राइट इन बोथ वेज. ओके, सो इसका आंसर आई हैव ऑलरेडी रिटन इट. तो हाउ वी कैन आइदर यूज LOC. देखो हमने LOC यूज किया हुआ है, या आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू टू यूज LOC. ओके, लेट्स मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द. अब देखो LOC के साथ ब्रैकेट यहाँ पे देखो कौन सा यूज कर रहे हैं, ये एरर हो जाए क्योंकि LOC के बाद मैं ब्रैकेट कौन सा यूज कर रहा हूँ, दिस वन. और हमें यूज कौन सा करना है, ये वाला ब्रैकेट यूज करना है. दैट इज व्हाई इट विल बी एरर. ओके, ओके, नाउ लेट्स मूव डाउन अगेन. ये क्वेश्चन है. अब इसमें क्या है, एक बार मैं जरा इसे, लेट मी टाइप इट इन पाइथन. आई शो इट टू यू. ओके, मैं नेम और बायो को मिटाता हूँ. अगर मैं केवल ऐसे टाइप करूँ, ओके, अगर मैं केवल ऐसे टाइप करूँ तो ये क्या होगा, इट विल शो द इंटायर कॉलम्स. ओके, लेट मी हिट एंटर. देखो इसने नेम मैथ सारे कॉलम्स को दिखा दिया. ठीक है, मुझे पर्टिकुलर कॉलम्स को केवल देखना है. सपोज करो ये तो दिखा रहा है PHY जिसके मार्क्स 77 से which is greater than equal to 77 और okay, so it is showing two columns, two rows. अब मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर कॉलम्स को देखूं. तो मैंने नेम कॉमा बायो. अब यहाँ पे देखना ब्रैकेट, मैंने इसके बाद ये वाला ब्रैकेट दे रखा है. क्यों दिया है, क्योंकि मुझे क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट दे रखा है बिकॉज ये मैंने कंडीशन दे दिया, फिर ये मैंने नेम कॉमा बायो ये कॉलम्स के दे दिया. ठीक है, तो मुझे केवल अब क्या दिखेगा, नेम और बायो कॉलम. देखो अब यहाँ देखो नेम और बायो ऊपर में, इफ यू सी, लेट मी सेलेक्ट, इट इज डिस्प्लेइंग द एंटायर कॉलम. हाउएवर here what it is doing, it is only displaying name comma bio. Now ये वाला bracket it plays a very important role. If we don't use this bracket it will produce an error. तो ये भी चीज you have to keep this in mind as well. Okay, now let us go to the next question. अब यहाँ पे क्या है, मैं दो कंडीशन दे रहा हूँ. ठीक है, मैं उसका देखना चाहता हूँ जिसका नाम अमित है और जिसके केमिस्ट्री में मार्क्स 80 से ओके इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80. तो ये केवल अमित का इंफॉर्मेशन दिखाएगा. तो मैंने दो बार इक्वल टू साइन यूज किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दो बार df1 डॉट che किसी का नहीं है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Let me go to the question. CHE 87 is there. 87 is there. 87 is there. Okay. Empty data frame. DF1.
अच्छा अमन मैंने नाम यहाँ चेंज कर दिया तो ठीक है, मैं अमन कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे एक्चुअली अमित इज नॉट देयर। ओके, तो मैं क्या कर दूं, अमन कर दूं, तब ये अमन का दिखाएगा बिकॉज अमित का हमने नाम चेंज कर दिया था। अमन, लेट मी हिट एंटर। ओके, सो इट हैज शोन द नेम ऑफ अमन, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हो गया। यहाँ पे देखो एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, जब भी आप चेक करोगे ये अमित के बराबर है कि नहीं, हम हमेशा दो इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक सिंगल इक्वल टू का साइन यूज कर रहा हूँ। हमें करना क्या था, वी वुड हैव यूज्ड दिस डबल इक्वल टू साइन, दैट इज व्हाई इट इज प्रोड्यूसिंग एरर। अब देखो मैंने ऐड के बारे में बात किया हुआ है, देखो ऐड क्या करता है, एक्सेस करता है सिंगल वैल्यू को, ठीक है। इससे हम कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, रो को भी ऐड कर सकते हैं ऐड के थ्रू। अब आई ऐड पे चलते हैं। आई ऐड भी हमारा एक एट्रीब्यूट है, ये हम लोग यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए सिंगल वैल्यू को। इसमें हम रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स देते हैं। हम लोग इसमें कॉलम और रो को नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस। देखो एलओसी के बारे में मैंने पूरा बात किया है। एलओसी से आप क्या कर सकते हो, एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। हम लोग कॉलम ऐड कर सकते हैं, रो ऐड कर सकते हैं। हम लोग एक पर्टिकुलर कंडीशन पे भी मतलब वैल्यूज को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्लाइसिंग यूज कर रहे हो, देखो 1:3, 0:2, तो ये इसमें स्लाइसिंग केस में क्या होगा, ये लास्ट वाले वैल्यू को इंक्लूड करेगा, ठीक है। और कॉलम, वी कैन आल्सो मेक चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डेटा फ्रेम, ठीक है। आईएलओसी के बारे में करते हैं, ये भी सिंगल और मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। इसमें हम कॉलम इंडेक्स या रो इंडेक्स देते हैं, कॉलम का नाम रो का नाम नहीं देते हैं। ओके, while using okay will not include, ठीक है। we can use we can also not view rows and columns। हम लोग ILOC में we can also not use, ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते। जैसे हमने फिल्टर लगाया था ग्रेटर देन और इक्वल टू अमित जो किया था, उसमें नहीं कर, हम लोग रो और कॉलम को भी ऐड नहीं कर सकते हैं ILOC में। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वी कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग रो एंड कॉलम्स प्रेजेंट इन द डेटा फ्रेम। एग्जांपल के लिए मैं क्विकली आई विल जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल। जैसे df1 हमारा है, अगर मान लो df1 डॉट ILOC फॉर एग्जांपल 0 इज इक्वल टू 50। ओके, df1 में तुम देखो ये क्या कर रहा है, ये सारे में 50 वैल्यू इसने चेंज कर दिया। मैंने यहाँ 0 दिया, 0 इज फॉर व्हाट, 0 इज फॉर रो। अब मैं सपोज करो नेम सारा चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं ILOC के थ्रू, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये दूंगा कॉमा 0, तो ये अमन, सुमित, अजय, प्रणय सारे क्या हो जाएंगे, 50 में बदल जाएंगे कॉलम। ये तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, ठीक है। देखो आप नेम में सारे वैल्यू, तो हम ILOC से क्या कर रहे हैं, हम कॉलम और या रो का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग इट्स इंडेक्स पोजीशन। अब मैंने स्लाइसिंग के बारे में बात किया था, तो df2 एक डेटा फ्रेम है हमारा। देखो इसमें अगर आप रो का, कॉलम का नाम देखोगे तो सारे इंटीजर में है। अगर आप इफ यू चेक द रो, इट इज आल्सो इन इंटीजर, सारा नाम इंटीजर में। तो सपोज करो फॉर एग्जांपल df1 डॉट LOC मैंने दे दिया 1:3। ये केवल हो गया रो के लिए, यानी स्टार्टिंग रो 1 है और एंडिंग रो क्या है, 3 है। तो यानी ये 1 को भी इंक्लूड करेगा, ये 2 को भी इंक्लूड करेगा और 3 को भी इंक्लूड करेगा, लास्ट वाले को इंक्लूड करता है, ठीक है। मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। df2 था ना, सॉरी मैंने df1 कर दिया था। df2 डॉट LOC 1:3, नाउ इट विल प्रोड्यूस, मैंने ऊपर में तो 1:3 कर दिया, यानी लास्ट वाले को भी ये करेगा। देखो आप, मैंने एंटर किया इसने। अब ILOC के साथ आई विल यूज द सेम थिंग। तो ILOC के साथ अगर आप यूज करोगे तो ये 1 और 2 को केवल दिखाएगा, 3 को नहीं दिखाएगा, ठीक है, समझ गए। बट स्लाइसिंग यूज करोगे तो लास्ट वाले को ये नहीं दिखाता है, ठीक है। तो ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, यहाँ पे LOC के साथ मैं क्यों यूज कर पा रहा हूँ इंटीजर, बिकॉज यहाँ पे ओरिजिनली जो हमारा कॉलम नेम है वो इंटीजर में है,
और रो नेम भी क्या है, वो इंटीजर में है, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू यूज इट। नाउ इफ आई टाइप लाइक दिस df2 डॉट loc, और मैं यहाँ पे दो ब्रैकेट क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज मैं मल्टीपल रोज को एक्सेस कर रहा हूँ 1 2 3, तो ये 1 2 3 वाले रोज को दिखाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको ILOC के साथ भी करूँ तो ये 1 2 3 रोज को दिखाएगा। इसमें स्टार्ट और स्टॉप का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कब है, जब मैं स्लाइसिंग यानी कोलन साइन यूज करता हूँ उसमें है, ठीक है। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। अब मैं नीचे चलूँ, आई थिंक के ऑपरेटर इज कॉल्ड, देखो यहाँ मैंने समझाया हुआ है कि ये ऑपरेटर हम इसको किसके साथ, LOC ILOC एट आई एट के साथ यूज करते हैं, हम डेटा फ्रेम के साथ भी यूज करते हैं। ओके ओके ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मैं चलता हूँ df1 एक बार प्रिंट करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर मैं df1, जैसे मान लो मुझे नेम कॉलम को देखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, ये क्या करेगा, नेम कॉलम को दिखा देगा, ठीक है। अब मुझे दो कॉलम नेम और मैथ्स को देखना है df1, तो यहाँ पे मैं दो ब्रैकेट दूंगा, नेम कॉमा मैथ्स, ठीक है। तो ये नेम और मैथ्स दो, ये दो ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं दो कॉलम को देख रहा हूँ, इसलिए टू ब्रैकेट्स। ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके नेम कॉमा मैथ्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, df1 मैथ्स कैपिटल में है, दैट इज व्हाई द एरर केम। मैथ्स को मैं m कैपिटल में कर दूं। ओके लेट मी हिट एंटर, नाउ इट हैज कम। तो आप समझ गए। अब तो ये देखो रो के लिए ये कॉलम के लिए दिखाता है, रो के लिए नहीं। अगर मैं यूज करूं, मैं सोचूं ए वाले रो को देखूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। df1 जैसे मैंने ए दे दिया यहाँ पे, ये एरर दे देगा बिकॉज ये कॉलम्स के लिए होता है, ठीक है। देखो ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो df1 एक बार मैं फिर चलूं, ठीक है। अब सपोज करो मुझे इंडिविजुअल वैल्यू को देखना है, मतलब नेम ए में, तो मैं क्या करता हूँ, df1 डॉट नेम मैंने ब्रैकेट में दे दिया ए, ठीक है, ये दे दिया, देखो 50 दे दिया। मुझे नया कॉलम इसमें ऐड करना है, मैं कॉलम रो नहीं ऐड कर सकता हूँ, केवल कॉलम। df1 सपोज करो मैंने दे दिया, कुछ भी दे दिया, सपोज करो पेंटिंग दे दिया फॉर एग्जांपल। अब मैं कुछ भी वैल्यू दे दूँ, 45 दे दूँ, तो ये क्या करेगा, एक नया कॉलम ऐड कर देगा पेंटिंग नाम से। यहाँ पे मैं दो ब्रैकेट बंद करूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट विल ऐड अ न्यू कॉलम विद द नेम पेंटिंग, df1 लेट मी हिट एंटर। ये रो नहीं ऐड करता, ये क्या करेगा, केवल कॉलम को ऐड करेगा, ठीक है। अगर कॉलम ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये कॉलम के वैल्यू को चेंज करेगा, अगर कॉलम का नाम प्रेजेंट नहीं है तो इट विल ऐड अ न्यू कॉलम विद सर्टेन वैल्यूज। सो दिस इज आई हैव ऑलरेडी, ओके आप समझ गए, देयर इज नो नीड टू। ओके क्वेश्चन, ओके आप देखो इस वाले क्वेश्चन पे एक एक करके चलते हैं क्विकली। आई विल जस्ट गो, df1 है हमारा, ओके ऑल्ट पी मुझे एक बार क्रिएट करने दो, लेट मी क्रिएट, आई डोंट नो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, df give me a moment, I'm just trying to again, okay df1 I've already got df1, this is the data frame I've got. Now let's come to the question one by one. Okay df1 1 2 ये एरर दे देगा क्योंकि 1 2 हमारा क्या है, कॉलम का नाम नहीं है। अगर आप कॉलम का नाम देखोगे, डू वी हैव 1 2, नहीं, तो दिस विल प्रोड्यूस एरर। ओके मैं जरा एक बार कर दूं, df1 1 2 ये एरर हो गया क्योंकि हमारा कॉलम नेम 1 2 है ही नहीं कुछ, ठीक है। मैं आंसर इसका यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आंसर हो गया एरर, ठीक है। लेट्स कम टू द df1 नेम phy, ये भी एरर क्यों हो जाएगा, बिकॉज हम सिंगल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि df1 मैं एक बार करूं, df1 मैं यहाँ पे नेम कॉलम और phy कॉलम को आई वांट टू एक्सेस बट आई एम यूजिंग अ सिंगल ब्रैकेट, सो इट विल बी एन एरर। ओके लेट मी राइट द आंसर हियर इटसेल्फ, इट विल बी एन एरर, आंसर हो गया एरर, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में नहीं, ये एरर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम डबल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एक्सेस टू कॉलम्स, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट मैंने यूज किया और एक मैंने यहाँ पे यूज किया, तो ये वैल्यू दिखा देगा नेम और phy कॉलम्स का और सारे रोज को दिखा देगा। सो द आउटपुट विल बी दिस वन,
ओके, आई एम नॉट राइटिंग द आउटपुट हेयर। ओके, उसके बाद मैं लेट्स गो डाउन ILOC 1,2, तो ये क्या दिखाएगा? 1,2। just give me a moment। मैंने ILOC 1,2, लेट मी हिट एंटर। 32, यानी 1,2। 1 पे हमारा रो के लिए हो गया, 1 पे हमारा ये है, और 2 पे हमारा, लेट मी जस्ट गिव मी अ मोमेंट, DF1 में प्रिंट करूं। ओके, और 2 पे हमारा कॉलम क्या है? CHE है, तो इसलिए ये क्या दिखा दिया? 32। ओके, सो द आंसर इज हेयर इज भी 32। आंसर हो गया 32। अब यहाँ पे मैं ILOC 1,2 दूं, एरर हो जाएगा। क्यों एरर हो जाएगा? बिकॉज ILOC मैंने बताया था कि आप क्या यूज करोगे, दी ओरिजिनल रो नेम एंड कॉलम नेम, तो 1 और 2 तो है नहीं, तो इट विल प्रोड्यूस एन एरर। ओके, एरर हो गया ये। वाई? बिकॉज वी डोंट हैव दी कॉलम नेम एज 1 और 2। फिर I at 1 और 2, I at 1 2, ये भी क्या देगा आंसर? 32। अगर मैं I at 1, 2 करूँ तो इट विल प्रोड्यूस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, I at में कर दूं तो ये भी 32 दिखा देगा। ओके, नाउ लेट मी अगेन गो डाउन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, फिर ILOC 1, I at में हो गया, ठीक है। एट में ये एरर दिखा देगा। वाई? बिकॉज एट में भी हम रो नेम और कॉलम नेम यूज करते हैं। फिर ILOC 1:3 आंसर, इसमें भी एरर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ यूज इंटीजर इंडेक्स यूज कर रहे हैं, हमें कॉलम का नाम यहाँ पे आंसर हो गया। ये 1 और 2 तक दिखाएगा, 1 2 2 रोज, ठीक है। आई एट में भी सेम, आई विल गेट आई एट में एक बार चेक कर लूँ आई एट में हमारा क्या होता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। DF1 ये एरर दे देगा, I at 1:3। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये एरर दे दिया, लेकिन ILOC के साथ ये एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। क्योंकि I at में मैंने बोला कि आप एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू को एक्सेस करोगे। हम 1:3 यानी 1 रो और 2 रो, मैं 2 रो को इसलिए एरर दे दिया। सो दिस विल बी एन एरर। लेट मी राइट DF1 डॉट I at के साथ ये आंसर हो जाएगा एरर। वाई एरर? बिकॉज इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है। आप समझ गए, मैं बिकॉज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आंसर हो गया एरर, ठीक है। क्यों एरर? क्योंकि हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एरर हो गया जहां पे आप स्लाइसिंग दे दोगे, यानी ये भी एरर हो गया। अगर आप एट और आई एट में स्लाइसिंग देते हो, मतलब कोलन का साइन, तो वो हमेशा एरर होगा, ठीक है। 1:3 वी आर यूजिंग स्लाइस, ये भी एरर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 1:3 हम क्या करते हैं। लेट मी चेक हियर। ओके, लेट मी जस्ट कंफर्म DF1 1:3। ओके, नहीं ये एरर नहीं हुआ, यानी 1:3 इसने रो को दिखा दिया, ठीक है। स्लाइसिंग करने से क्या हो गया, इसने 1 और 2 वाले को इसने स्टॉप वैल्यू को नहीं दिखाया, यानी 0 पे हमारा ये है, 1 पे हमारा क्या है, B है, और 2 पे हमारा क्या है, C है। तो इसने इंक्लूड नहीं किया स्टॉप वैल्यू को, ये रो को दिखाया इसने। तो आप जब स्लाइसिंग यूज करोगे ये डेटा फ्रेम नेम के साथ, तो इट विल ऑलवेज शो द रो, but it will not include the stop value। Just give me a moment, let me write it here, because okay, okay, there's a particular, okay, just give me a array frame name, array frame column, these two brackets, ठीक है, particular column, okay, data frame name 1:3, it will display the row from
index 1 to 2, it will not include the stop value 3, the row from index to 1 to 2 with the entire column, सारे columns को दिखाएगा with the entire columns। तो जब भी आप ये स्लाइसिंग के लिए कोलन साइन यूज करोगे डेटा फ्रेम नाम में, तो हमेशा याद रखना वो रो को दिखाएगा और स्टॉप वाले वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Just give me a moment. I think we're just coming to an end. Okay, it's a large video, but this video will help you a lot. It will clear all the confusion. Okay, एरर हो गया, 1:3 हो गया, ये मैं लिख दूं। आंसर आपने देख लिया, सो आंसर डिस्प्ले रोज 1 to 2। ओके, अब df1.loc 1,2,3 यहाँ पे एरर हो जाएगा। ये क्यों एरर हो जाएगा? क्योंकि देखो एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलओसी वैसे भी यूज कर रहे हैं, तो एलओसी में हम पहले तो इंटीजर दे नहीं सकते, पहला चीज एरर। ठीक है, इसमें भी एरर क्योंकि हम दे नहीं सकते हैं इंटीजर, इसमें भी हमारा क्या हो गया, एरर। ठीक है, अब ILOC वाले में आते हैं। इसमें 1 2 3 को एक क्वेश्चन एक और इसमें OPQR पे R क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन मैं और ऐड करता हूँ। ये क्वेश्चन में df1.iloc सॉरी 1,2,3 ये क्या हो गया, एरर हो गया। क्यों एरर हो गया, आई विल शो इट टू यू। तो लेट मी टाइप df1.iloc df1.iloc 1,2,3। देखो यहाँ पे एक्चुअली मैं 1 2 3 का मतलब है मैं रो, मतलब पहले दूसरे और तीसरे रो को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ये एरर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसने एरर दे दिया। अब मैं यहाँ अगर लिख दूँ एरर, लेकिन मैं अगर ऐसे लिखूँ df1.iloc 1,2 यानी ये इंडिविजुअल वैल्यू को देगा, यानी 1 और 2, यानी 1 रो पे सेकंड कॉलम पे हमारा क्या वैल्यू है, df1.iloc। पहले मैं df1 को प्रिंट करूँ जरा, df1.iloc 1, यानी 1 रो के सेकंड कॉलम पे, यानी बी सेकंड कॉलम क्या है 32, तो यहाँ पे आंसर हो गया 32। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 कहने का मतलब है अगर आप 1 2 3 दोगे तो हमेशा हमें डबल ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं df1.iloc लिखूं और यहाँ पे 2 ब्रैकेट दे दूं, तो ये 1 रो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम तीनों को दिखाएगा। देखो इसने दिखा दिया BCD। ओके, सो ILOC एरर दे दिया, ILOC ये एरर हो गया, ये हो गया डिस्प्ले फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रोज। ठीक है, एंड थर्ड, गिव मी अ मोमेंट, थर्ड रोज। ठीक है, थर्ड रोज। ओके, अब मैं यहाँ पे चलूँ, ये भी सेम दिखाएगा, डिस्प्ले फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रोज। नहीं, ये तो LOC मैंने यूज किया ना, तो एरर दे देगा, लेकिन मैं LOC नहीं ILOC यूज करता हूँ, सेकंड एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रोज। मैं यहाँ LOC की जगह लेट मी गिव ILOC। तो यहाँ पे देखो मैंने एक एक्स्ट्रा कोलन दे दिया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट डज नॉट मीन बोथ आर द सेम वे। मैंने यहाँ पे दिया, फिर कॉमा देके यहाँ कोलन कर दिया, तो इट विल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। देखो सेम आउटपुट आया हमारा, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। इस वाले क्वेश्चन पे df1.name a, ये तो हम जानते हैं, ये अमित होगा तो अमित दिखाएगा, आलोक होगा तो आलोक दिखाएगा। लेट मी जस्ट सी ए पे हमारा क्या नाम है, अमित है तो ये अमित दिखाएगा।
give me a moment. df1 dot name, then I've given a Amit. Okay, Amit would be the answer. ये तो बहुत इजी था. नाउ लास्ट क्वेश्चन आई जस्ट आंसर हो गया अमित. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है. दिस इज द डेटा फ्रेम. अगर आप रो देखोगे तो वो इंटीजर में है और कॉलम क्या है हमारा, वो कॉलम नेम इज देयर. सो इसने लेट मी प्रिंट df.iloc 022 ऐसे लिखा है. ठीक है, दो ब्रैकेट दिया है 02 क्योंकि मल्टीपल रो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. iloc यहाँ पे मैंने कोई ब्रैकेट ऐसे भी आप लिख सकते हो. loc से आप कैसे लिखोगे, 0,2 वेट लिखोगे क्योंकि कॉलम का नाम हमारा क्या है, वेट है. देन आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस 02, वेट पे मैंने एक भी ब्रैकेट नहीं लिया हुआ है. So this is it. So data frame mostly we have talked about ILOC, LOC, add, IAdd, कैसे नए कॉलम को ऐड करेंगे, कैसे कॉलम के वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे, कैसे न्यू रो को ऐड करेंगे, कैसे पुराने रो के वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे. So we have all seen that. I think that this is a pretty handy video. Please go through this. नहीं समझ में आया तो please pause it and then watch. I hope that you'll be able to understand everything in a proper way. So that's it from my end. I hope you all the best for the exams. Um, if you find this video interesting, please let me know. I'm closing this session from my end.